सौतेली माँ के लिए दवा खरीदने के लिए एक युवक को अपना हाथ घायल करना पड़ता है, क्योंकि दर्द होने पर ही उसके मुंह से चांदी के सिक्के निकलते हैं। लेकिन सौतेली माँ ये राज पूरे गांव में फैला देती है। लालची ग्रामीण तुरंत उसे घेर लेते हैं और उससे लगातार पैसे निकलवाने लगते हैं। एक आदमी को लगता है कि सिक्के कम हैं, इसलिए वह उसे मारने लगता है। दर्द बढ़ते ही पहली बार उसके मुंह से गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं। यह देखकर सब और लालची हो जाते हैं। वे उसे तहखाने में बंद कर देते हैं और लगातार उससे सिक्के निकलवाते रहते हैं। पूरा गांव उसकी कीमत पर अमीर बन जाता है। वह अपनी सौतेली माँ से मदद की भीख मांगता है, लेकिन वह गांव के नाम पर सब सहने को कहती है। आखिरकार निराश होकर वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को 1 महीने पहले के समय में पाता है। असल में वह गांव का इकलौता डॉक्टर था और सालों से लोगों का इलाज कर रहा था। उसी दिन अचानक गांव के कुएं से सुनहरी रोशनी निकलती है और उसका पानी सोने जैसा हो जाता है। जहर की जांच करने के लिए वह खुद सबसे पहले वह पानी पीता है और उसे सिक्के उगलने की शक्ति मिल जाती है। तभी सौतेली माँ फिर से उसे पानी आजमाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में एक योजना होती है। वह उस आदमी को बहलाकर पहले पानी पिला देता है जिसने पिछली जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। जैसे ही वह पानी पीता है, कुआं सूख जाता है और ग्रामीण उसमें से एक गोल्डन ट्री निकालते हैं। युवक चालाकी से सौतेली माँ को बता देता है कि यह पानी लोगों को अमीर बना सकता है। लालच में वह बचा हुआ सारा पानी चुपचाप ले जाती है। 3 दिन बाद युवक गांव वालों के लिए मुफ्त मेडिकल जांच का प्रस्ताव रखता है। उसे पता था कि वह आदमी सिक्के उगलता है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठता है, छिपी हुई कीलों से उसे दर्द होता है और उसके मुंह से चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं। गांव वाले सच्चाई समझ जाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। दर्द बढ़ने के साथ वह लगातार सिक्के उगलने लगता है और धीरे धीरे वही उनका शिकार बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में हुआ था। उधर सौतेली माँ उस पैसे से पूरे गांव को विकसित करने की योजना बनाती है। युवक चुपके से उस आदमी को आजाद कर देता है और उसे सौतेली माँ की साजिश बता देता है। गुस्से में वह आदमी सीधे दावत में पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। झगड़े के दौरान दोनों के मुंह से सिक्के गिरने लगते हैं। सौतेली माँ तुरंत सफाई देती है कि यह मजदूरों की मजदूरी है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन युवक जानबूझकर उसके कमरे में जाकर बताता है कि उसे सब पता चल चुका है। उसे चुप कराने के लिए वह उसे भी सिक्के देने की पेशकश करती है। वह दिखावे के लिए मान जाता है, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर खड़े सारे ग्रामीणों को अंदर बुला लेता है। इस तरह सौतेली माँ का राज सबके सामने खुल जाता है और आखिरकार उसे भी अपने कर्मों की सजा मिलती है। फिर भी जब वह इस लालची गांव को देखता है तो उसके मन में एक सवाल रह जाता है, क्या उसका फैसला सच में सही था?